हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट को थ्रू एन एग्जांपल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नॉर्मल जीमन इफेक्ट की क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम डेरिवेशन की थी और उन कंडीशंस को भी स्टडी किया था कि किस टाइम पे नॉर्मल जीमन इफेक्ट परफॉर्म होगा किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम में। आज हम उसी नॉर्मल जीमन इफेक्ट को थोड़ा सा और ज्यादा विजुअलाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहूंगी डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको ध्यान हो तो आपने फ्रीक्वेंसीज के 3 फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे कि हमारे पास जब एक सिंगल कंपोनेंट 3 कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो उन तीनों कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी इस टाइप से होगी। ठीक है, मीन्स एक की उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर, एक की ओरिजिनल के सेम और एक की ओरिजिनल से थोड़ा सा कम। ठीक है, और इन तीनों कंडीशंस के लिए वो था। मीन्स नॉर्मल जीमन इफेक्ट में एस का कोई रोल था ही नहीं, एल के अकॉर्डिंग हम बना रहे थे और एल में हमने 3 रूल्स लगाए थे कि एल में 0 का चेंज हो सकता है, +1 का और -1 का। 0 के चेंज से जो कंपोनेंट बनता है दैट इज पाई कंपोनेंट। ठीक है, और जो कंपोनेंट +1 या -1 की वजह से बनते हैं वो हमारे सिग्मा कंपोनेंट्स थे। अब यहाँ पे हम बार बार इस फैक्टर को लेके चलें, इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेल्टा न्यू लिख लें। तो जो हमारा नया एक्सप्रेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनेगा वो ये है डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको डेल्टा न्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है और +1, 0, -1 के लिए ये तीनों एक्सप्रेशंस मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिए हैं। अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। वहां हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि जब हम फील्ड नहीं लगाते हैं तो हमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, लेकिन फील्ड लगाते ही वो स्पेक्ट्रल लाइन 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको आज यहाँ पे 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम आपस में। एक SP कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और एक PD ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपके साथ SP कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 1P से हम 1S में जा रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जीमन इफेक्ट करते वक्त आपको स्पिन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम कि जब भी आपको कोई स्टेट दी जाए तो आप उसकी स्पिन चेक करो। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, मीन्स 2S + 1 की वैल्यू 1 आ रही है तो S यहाँ पे इस स्टेट के लिए S की वैल्यू कितनी है? 0। यहां भी 2S + में 1 की वैल्यू 1 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 दे रखी है, तो यहां भी S की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो क्लियर है, ये चीज मैंने आपको कह रखी है कि सिंगलेट स्टेट में ही नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है, तो ये दोनों ही सिंगलेट स्टेट है। अब वो कितने लेवल में स्प्लिट होगा ये डिपेंड करता है L पे। इस फैक्टर के लिए L की वैल्यू 1 है क्योंकि P है, और S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0। तो आपके पास जो लेवल बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे स्टूडेंट्स। ये आपके पास 2 लेवल हैं, एक S एक P। P आपका हायर एनर्जी लेवल है और S आपका लोअर एनर्जी लेवल है। हम यहां पर जो स्टडी कर रहे हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रा है, मींस ये हमारा इनिशियल लेवल है, मींस एटम स्टार्टिंग में यहां होगा और ये हमारा फाइनल लेवल है। जब तक आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की है तो ये दोनों लेवल्स इस फॉर्म में है, मींस यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है और आपको इस टाइप से ये ट्रांजिशन यहाँ पे शो होगी कि हमारे पास P से S में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस टाइप से आपकी ये ट्रांजिशन है। क्लियर है? अब मैंने जैसे ही फील्ड अप्लाई की तो ये L के अकॉर्डिंग स्प्लिट होंगे। इसके लिए L की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको? 1, और इसके लिए L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। ML क्या होता है? -L से +L, तो इसके लिए ML की वैल्यू 3 आएंगी तो 3 लेवल बन जाएंगे। इसके लिए ML की वैल्यू होगी सिंगल तो ये सिंगल ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम 3 लेवल बना देते हैं और यहां पे हमारा वो सिंगल लेवल ही रहेगा जो पहले था। तो हमारे पास लेवल स्कीम्स जो है वो इस टाइप से बन गई। ये 3 लेवल बना दिए हमने, +1, 0, -1। ये ML की वैल्यूज हैं जो हमें ऊपर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद नीचे हमारा सिंगल लेवल ही है और उसके लिए ML की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब ये चीज तो हमने बना दी, मींस ऊपर वाला लेवल ये जो है ये 3 लेवल में स्प्लिट हुआ, ये लेवल सिंगल में ही रहा क्योंकि ये S था।
अब यहाँ पे हमें ट्रांजिशंस करनी है। यहाँ तो दो ही लेवल थे तो एक ही पॉसिबल ट्रांजिशन हुई, लेकिन यहाँ पे इनिशियल लेवल 3 है और फाइनल लेवल 1 है आपके पास। तो अब ट्रांजिशन के रूल हम कर चुके हैं डिस्कस आपस में कि डेल्टा ml की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं केस ले रही हूं डेल्टा ml इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ट्रांजिशन 0 से 0 पे कर रही हूं तो यहां पे डेल्टा ml का चेंज कितने का आ गया आपके पास? 0 to 0 जा रहे हो तो डेल्टा ml 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा ml का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि डेल्टा ml हमने डेरिवेशन में ही लिखा था कि डेल्टा ml जो था वो है mli माइनस mlf। इनिशियल लेवल से फाइनल वाले लेवल को माइनस करना था। तो ये इनिशियल है, इससे फाइनल वाले की वैल्यू माइनस की, 0 माइनस 0 तो डेल्टा ml कितना आया? 0। तो एक ट्रांजिशन हमारे पास ये होगी। ठीक है, अब डेल्टा ml इज इक्वल्स टू +1 की ट्रांजिशन देखते हैं। अगर आप 1 से 0 पे जाते हो तो 1 माइनस 0 कितने का चेंज आया? +1 का। तो एक ट्रांजिशन आपके पास ये आ गई। अब हम देखते हैं डेल्टा ml इज इक्वल्स टू -1 की ट्रांजिशन। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 की ट्रांजिशन अगर आप देखना चाहो तो आपके पास मिलेगी -1 से 0, क्योंकि -1 माइनस 0 कितना बनेगा? -1। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिख देते हैं -1 से 0। ये डेल्टा ml 0, ये डेल्टा ml +1, ये डेल्टा ml -1। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, पहले ट्रांजिशन से एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी। ठीक है, और अब आपके पास 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं तो एक कंपोनेंट 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। दिस इज अ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। इस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो सेंट्रल कंपोनेंट की भी न्यू नॉट ही होगी, और इसकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी और इसकी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट इज नोन एज पाई कंपोनेंट एंड दीज बोथ आर नोन एज सिग्मा कंपोनेंट। ये डियर स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल किया P से S स्टेट के लिए। क्लियर है सबको? अब मैं एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ ताकि आपके थोड़े बहुत जो और डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। जैसे इसमें सिर्फ इनिशियल लेवल 3 में डिवाइड हो रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, इस लेवल से ही स्प्लिटिंग हुई है ना, 3 लेवल बने हैं। नीचे वाला तो आपने ये ले लिया। अब मैं इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ले लेती हूँ, PD स्टेट ले लेते हैं। PD में क्या होगा? इनिशियल और फाइनल दोनों लेवल में स्प्लिटिंग होगी, तो जो स्टेट्स बनेंगी वो और ज्यादा बनेंगी। देखो स्टूडेंट्स कैसे होता है उसमें। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1P से 1D में। सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहला काम आपका होता है टू चेक द वैल्यू ऑफ स्पिन। तो यहां भी डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये चीज 1 है, तो 2s प्लस में 1 की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है, मीन स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं ना, तो 2s प्लस में 1 की वैल्यू अगर 1 है तो s तो 0 ही आएगा। इस स्टेट के लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि दोनों ही सिंगलेट स्टेट है, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट कैन प्रोसीड इन दिस ट्रांजिशन। क्लियर है? फिर उसके बाद हम L पे आते हैं। इसके लिए L की वैल्यू 1 है और इसके लिए L की वैल्यू 2 है, तो हमारे एनर्जी लेवल बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने ये 2 स्टेट्स बना दी, 1D और 1P। जब हम फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी ये सिचुएशन है। क्लियर है? अब जैसे हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो ML के अकॉर्डिंग ये दोनों लेवल स्प्लिट होंगे। इसके लिए अगर आप देखो तो L की वैल्यू कितनी होती है? D के लिए 2, और P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब ML क्या होता है? -L से +L। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ML की वैल्यू जो है -L to +L है, तो एक के लिए L की वैल्यू 2 है, तो हमारी स्टेट्स बनेगी -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर? L इज इक्वल्स टू 1 के लिए ML की स्टेट बनेगी -1, 0, +1। मीन्स L2 के लिए हमारे पास 5 लेवल बन रहे हैं और L1 के लिए हमारे पास 3 लेवल बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए 5 लेवल्स बना लेते हैं और इसके लिए 3 लेवल बना लेते हैं कि फील्ड लगाने के बाद ये 5 में स्प्लिट होगा लेवल। मीन्स इसकी जगह 1 की जगह 5 लेवल बन गए और इस लेवल में 1 की जगह कितने बन गए? 3।
डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे लेवल बन चुके हैं। डी के मैंने 5 लेवल बनाए हैं, +2, +1, 0, -1 एंड -2। और पी से मैंने 3 लेवल बनाए हैं, +1, 0 एंड -1। अब रूल हमारा सेम है कि ml में 0 का चेंज, +1 का चेंज और -1 का चेंज। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले हम पॉसिबल ट्रांजिशंस लिख लेते हैं सभी, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। फिर उन ट्रांजिशन को 1 बाय 1 इसके अंदर कैरी ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने डेल्टा ml इज इक्वल टू 0 की तीनों ट्रांजिशन लिखी हैं, 1 से 1, 0 से 0 और फिर आप -1 से -1। थर्ड वन ट्रांजिशन जो होगी वो होगी -1 से -1। ये हमारे जो है इनिशियल लेवल है MLI और ये हमारे फाइनल लेवल तो MLF। अब इस अकॉर्डिंग इस एनर्जी लेवल डायग्राम में मैं 3 ट्रांजिशंस ड्रॉ कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब ये तीनों ट्रांजिशन इसमें शो कर दी हैं, 1 से 1, 0 से 0, -1 से -1। इन तीनों ट्रांजिशन में ML का चेंज 0 का है और इनकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का मतलब है मेरा फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड। क्लियर है? तो इन तीनों ट्रांजिशंस की वजह से आपको फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ही मिलेगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं डेल्टा ML 0 का केस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं डेल्टा ML इज इक्वल टू +1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास +1 के लिए 3 ट्रांजिशन बनेंगी, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1 और इनकी फ्रीक्वेंसी बाय डेल्टा न्यू फैक्टर से ज्यादा होगी। मींस ओरिजिनल न्यू नॉट है, उसमें डेल्टा न्यू फैक्टर ऐड होगा, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी वो इन तीनों ट्रांजिशन से एमिटेड फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैं इन तीनों को इस एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूं स्टूडेंट्स। ये हमारे तीनों कंपोनेंट ड्रॉ हो गए, 2 से 1, 1 से 0 और 0 से -1। ये जो तीनों ट्रांजिशन है ये कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा ML इज इक्वल टू +1 है। 0 भी हो गया, 0 का चेंज, +1 का चेंज भी हमने कर लिया। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट -1 का चेंज। अब हमारी जो तीनों ट्रांजिशन है -1 के कोरस्पॉन्डिंग वो ये होंगी, 0 से +1, -1 से 0 एंड -2 से -1। अब इन तीनों ट्रांजिशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू नॉट से डेल्टा न्यू फैक्टर से डिक्रीज होगी। इसलिए हमने जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी लिखी है इन तीनों ट्रांजिशन के लिए वो लिखी है न्यू इज इक्वल टू न्यू माइनस डेल न्यू। क्लियर है? अब हम इन तीनों ट्रांजिशंस को भी स्पेक्ट्रल में ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अब ये तीनों भी ड्रॉ कर दी हैं, 0 से +1, -1 से 0 एंड -2 से -1। अब यह हमारा फुल फ्लैश कंप्लीट ट्रांजिशन डायग्राम है। ये हमने विद फील्ड किया है और ये विदाउट फील्ड है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप देख सकते हो किस तरह से हमें एक की इंस्टेड ऑफ 1 स्पेक्ट्रल लाइन, this one, we get 3 types of a spectral line. Delta ML is equals to 0, that is known as pi component. Delta ML is equals to +1, either -1, that is known as sigma component. क्लियर है स्टूडेंट आप सबको? इस तरह से आप इससे हायर एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे आप D से फर्दर आगे जा सकते हो, F, G, H, इस तरह से। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए नॉर्मल जीमन इफेक्ट के और उसको और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश की। आप इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हो। बस आप बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब भी आपको ट्रांजिशन दी जाए तो सबसे पहला काम आपका है कि उसकी स्पिन चेक करो। दोनों स्टेट की स्पिन जो है मींस वो दोनों सिंगलेट स्टेट होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने चेक करके आपको बताया था दोनों एग्जाम्पल में कि 2s+1 की वैल्यू दी होती है ना ऊपर, जैसे मैंने ऐसे लिखा हुआ था 1p। तो सबसे पहले मैं इस पे गई कि ये जो है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, इसकी वैल्यू कितनी है। पहली बात, दोनों की दोनों स्टेट सिंगलेट होनी चाहिए। अगर वो सिंगलेट नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, आप नॉर्मल जीमन इफेक्ट प्रोसीड ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो नॉर्मल दोनों ही सिंगलेट स्टेट हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, एल को चेक करो। ठीक है, एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग एमएल बनाओ। फिर दोनों जो भी आपका इनिशियल और फाइनल लेवल है उनके एमएल बनाने के बाद 3 टाइप की ट्रांजिशन करनी है। एमएल में 0 का चेंज, एमएल में +1 का चेंज और एमएल में -1 का चेंज। बस आप इन 3 रूल्स को ध्यान रखो। फर्स्ट, चेक योर स्पिन। सेकंड,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, थर्ड उसके अकॉर्डिंग ml बनाओ, फिर ml के 3 रूल्स 0 +1 -1 के अकॉर्डिंग सभी पॉसिबल ट्रांजिशंस को उसके अंदर कर दो। इस तरीके से हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट की किन्हीं भी ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आपके माइंड में एग्जिस्ट रह जाए तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एनॉमलस जीमन इफेक्ट करेंगे, उसकी डेरिवेशन, और सेम ऐसे ही हम उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। और आपको कोई डाउट हो तो उसको आप मुझसे डिस्कस कर लेना। डेरिवेशंस भी दोबारा से देख लेना नॉर्मल जीमन इफेक्ट की, एग्जाम्पल जो मैंने इसमें करवाए हैं